Hello students, today I will take the chapter of motion for class 9। इसके पहले मैं आपको एक दो चीजें बतानी है, थोड़ा ध्यान से सुनना जरा। जो 9th वाला आपका सिलेबस है सारा इलैबोरेटेड फॉर्म में 11th क्लास में है, तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि 11th में आप साइंस ग्रुप लेना है तो 9th क्लास बहुत ध्यान से करना है। ये नहीं देखना कि लो जी एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ तो इतना सा पढ़ लो, हमने तो 9th क्लास ही फिनिश करनी है। सेकंड, आपने एनटीएससी अगर अपियर करना है, अपियर होना है एनटीएससी में, ओलंपियाड वगैरह में अपियर होना है, राइट, कल को आईआईटी नीट वगैरह करनी है, तो ये आपकी जो है फाउंडेशन है। इसलिए मैंने 9th क्लास में भी लेक्चर बनाने शुरू किए हैं कि मैं जो है बच्चों की फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकूं। तो इसमें आपको टिपिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह उसके बारे में बताऊंगा, तो प्लीज ध्यान से करना है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो लेक्चर में आप लेक्चर के बाद कमेंट्स में आप लिख सकते हो, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई विल प्रॉपरली फॉलो यू। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ मोशन। तो पहले बच्चों सुनिए, मोशन जो है ट्रांसलेशन भी हो सकती है। ट्रांसलेशन मतलब लीनियर, रोटेशनल भी हो सकती है एंड वाइब्रेशन भी, ठीक है। हमने इस चैप्टर में कौन सी मोशन पढ़नी है? ट्रांसलेटरी मोशन मतलब लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जो है 1D भी हो सकती है, वन डायमेंशनल भी। वन डायमेंशनल का मतलब है कि अगर एक ही एक्सिस को बॉडी मूव कर रही है, एक्सिस को मूव कर रही, वाई को कर रही या जेड को कर रही, तो वो क्या हो गई? वन डायमेंशनल मोशन। 2D, अगर दो एक्सिस रिक्वायर्ड है मोशन एक्सप्लेन करने के लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 3 डायमेंशनल, अगर एक्स वाई जेड तीनों ही है, मान लो कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए अगर आप जो मोशन है वो 3D मोशन आ गई, 3 डायमेंशनल मोशन आ गई। इसमें हम आपके चैप्टर में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे डिस्टेंस का एंड डिस्प्लेसमेंट का। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, इसमें आपने दिमाग में रखना है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या है? A physical quantity having magnitude only, जैसे मास है, लेंथ है, वेक्टर। A physical quantity having magnitude and direction, जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, ये जो है ये वेक्टर है। एक क्वांटिटी में आपको और बताना चाहूंगा, आप लोगों ने नहीं सुन रखी होगी, आगे काम आएगी आपके, स्पेशली जो एंट्रेंस एग्जाम आपने देना है, ये नीट वगैरह, जहां आगे आईआईटी में प्रिपेयर होना, इधर भी 9th के बाद भी एनटीएससी आपने देना, तो उसमें एक क्वांटिटी बताता हूं, टेंसर। टेंसर क्या है? neither a scalar nor a वेक्टर, इसको प्रेशर कह लो। एक क्वांटिटी में और बताऊंगा, आगे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं। जो काम मास जो है ट्रांसलेटरी मोशन में करता है, ट्रांसलेटरी मतलब सीधे ऐसे चलते जाना, इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं।
वो एक ही एक्सेस को चल रहे हो या दो एक्सेस को। जो काम मास जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन में करता है, वही काम जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन में करता है। ये नेक्स्ट क्लासेस में जाके हर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सिर्फ एग्जांपल याद रखनी, ये क्वांटिटी याद रखनी है कि टेंसर होता क्या, ना ये स्केलर होता है, ना ही ये क्या होता है, वेक्टर होता है। इसकी हमें इसलिए जरूरत पड़ी है स्केलर और वेक्टर एक्सप्लेन करने की, क्योंकि मैंने अभी आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो उसमें मुझे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। स्पीड एंड वेलोसिटी बताना है, उसमें स्केलर वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। स्केलर में हमें अपना डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वेक्टर में हमें साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। तो अब मैं पहले टॉपिक पे आता हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस जो है क्या है, स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। डिस्टेंस जो है कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी जीरो। अब मेरी तरफ देखिएगा, मैं इस प्लेस से चलने लगा हूं, ऐसे ऐसे चलता हूं, यहां पहुंचता हूं। मान लो ये 2 मीटर डिस्टेंस है, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया, 2 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया, 4 मीटर। बट क्योंकि मैं जहां से स्टार्ट किया है वहीं आ गया, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। सो आपने प्यारे बच्चों याद रखना है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्टेंस आपका जो है ये टोटल पाथ लेंथ है। मतलब मैं इधर से चला, 2 मीटर चला, 2 मीटर वापस आ गया, तो ये जो है आपका क्या है, टोटल पाथ लेंथ 4 मीटर आ गया। तो ये जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, नेट पाथ लेंथ। ये जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो इसका लिखते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखिएगा जरा, ये पॉइंट O है, यहां से एक बॉडी स्टार्ट हुई है मूव करना, ये इस पॉइंट पे गई है A पे। ये जो डिस्टेंस था आपका कितना था, 2 मीटर्स था। बॉडी जो है, बॉडी मूव्ड फ्रॉम O टू A एंड बैक। बॉडी जो वो से A तक गई है एंड बैक टू O, दोबारा जो है O पे आ गई है। तो हमें पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस जो है कितना हो गया, 4 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ गई, 0 मीटर, क्योंकि बॉडी यहां से चली है वहीं वापस आ गई है। अगर बॉडी यहां से चल के वहीं वापस आ जाए, ओरिजिन पे दोबारा आ जाती है, तो उसका हमने जो है डिस्प्लेसमेंट जो है कितनी लेनी है, 0 लेनी है। अब एक और कंसेप्ट आपको बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो। क्यों?
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां से मान लो बॉडी एक ओ से चली है, ए तक पहुंची है। ये डिस्टेंस आपका कितना था, 2 मीटर। बॉडी ने क्या किया, ऐसे मूव करके ऐसे वापस आ गई है इस पॉइंट पे। ये ओ है, ए है, ये बी है। बॉडी जो है यहां पहुंची है, ऐसे मूव करती हुई यहां पहुंची है। ये मान लो कितना था, 1 मीटर था, राइट। अब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस जो है वो कितना बच्चों, 2 मीटर जाने का, 2 मीटर वापस आने का, कितना, 4 मीटर, और एक आगे कितना हो गया, 5 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से बॉडी यहां गई, वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। अब ये वाला एक्सेस जो है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये वाला क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है किस डायरेक्शन को है, नेगेटिव डायरेक्शन को है। तो नेगेटिव डायरेक्शन को है तो उसके साथ क्या रहेगा, साइन नेगेटिव का रहेगा। कितना आ गया, -1 मीटर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि डिस्टेंस जो है कितना, 2 मीटर जाना, 2 आना, 4 और 1 ये 5। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां आया वापस तो 0 हो गई, फिर आगे ऑपोजिट डायरेक्शन को चला है। अगर ये वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेके चले हो तो ये वाली क्या है, नेगेटिव। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बच्चों कितनी आ गई, नेगेटिव आ गई। इसमें एक और मैं बताता हूं आपको, ये मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे बॉडी चली है, ये ए है, ये बी है, इस पाथ पे चली है बॉडी, ऐसे चलती हुई बी पे पहुंची। तो आपको पूछा गया है कि डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। यह आपका रेडियस जो है आर दिया हुआ है। अब देखिए ये सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है, सॉरी सर्कल में मूव कर रहा, सेमी सर्कुलर पाथ है। तो सेमी सर्कुलर पाथ ए से बी तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो पेरीमीटर का हाफ होगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, पाई आर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपको मैंने बताई है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो नेट पाथ लेंथ है, मतलब फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक जो डायरेक्ट डिस्टेंस है। तो कितना आ गया, यहां से यहां तक डायमीट्रिक डिस्टेंस कितना होता है जी, 2r। तो देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है क्या आई है, अलग अलग आई है। एक एग्जांपल इसमें और करते हैं। ये देखिए इधर से बॉडी चली है ओ पॉइंट से, ए पे पहुंची, बी पे। ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो हमें क्या पूछा गया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा मेरे बच्चों, डिस्टेंस जो है कितना आ गया, 4 इधर को है, 3 इधर को, कितना आ गया जी, 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो डायरेक्ट डिस्टेंस लेना है ओ से बी तक, ये आ गया। आपको याद होगा ऐसे डिस्टेंसेस निकालने के लिए आप पाइथागोरस यूज करते हो। तो यहां एक कंडीशन और आ गई, क्लियर करना है आपने कि जो स्केलर्स हैं उनको सिंपली अलजेब्रिकली ऐड करना है। अलजेब्रिकली मतलब 3 + 4 जो है कितना होगा, हमेशा 7 होगा। बट जो आपके वेक्टर्स हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना, ज्योमेट्रिकली पाइथागोरस लगा के ऐड करना है। तो इसका कितना आ गया, ये जो ओबी है पाइथागोरस अगर लगाए तो कितना आ गया, 4² + 3² कितना आ गया बच्चों, 5 मीटर। तो ये कितना आ गया, 5 मीटर।
सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों क्वांटिटीज जो है अलग अलग आपकी आ गई। ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर इसी से हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह निकालेंगे, एवरेज स्पीड्स निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशंस निकालेंगे, राइट। हाँ जी, इसके बाद आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन है इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मींस यूनिफॉर्म मोशन में क्या आ गया? बॉडी कवर्स इक्वल distances in equal intervals of time। मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुई है मोशन ओ पॉइंट पे, ये ए पे पहुंची है बॉडी, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में। फिर आगे जो है बी पे पहुंची है 5 मीटर जो है ये दूसरा सेकंड है। फिर सी पे पहुंची है 5 मीटर, ये कौन सा है? तीसरा सेकंड है। ऐसी मोशन को बेटा हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन जो है ये हम समझाने में समझाते हैं। आप देखिए जब पढ़ाने में पढ़ाते हैं, दिखाते हैं बच्चों को कि ये यूनिफॉर्म है। क्या आप मानते हो कि मोशन हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी? आपको रोड्स खाली मिलेंगी कि सिर्फ आपके लिए यह रोड आप जितना मर्जी भगाओ, जी स्कूटी भगाओ, गाड़ी भगाओ? इज इट पॉसिबल? इसका मतलब है कि हम ज्यादा इंटरेस्टेड किस में होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। आप देखिए आप चल रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कई जगह पे रेड लाइट आ गई, वहां रोकनी पड़ेगी, ठीक है। कई जगह पे आपको खाली मिल गई तो आप पूरा उसका दबा दोगे एक्सीलेटर और पूरी स्पीड से भागेगी। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो तो पढ़ने तक ही सही है, अगर मैं बोलूं तो। मतलब आप नॉन यूनिफॉर्मली मोस्टली चलते हो। तो जो अदर टाइप्स ऑफ मोशन है जिसमें डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल होते हैं डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मान लो 1 सेकंड में 5 मीटर कर लिया, दूसरा तीसरा सेकंड आप रुके रहे, तो आप कितनी आ गई? उसमें आपकी स्पीड 0 आ गई। इसमें कितनी है? इसमें आपकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कि हम जब चलते हैं, मूव करते हैं, तो यूनिफॉर्म वाले केस में आ गया कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में आ गया कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हम एक्चुअली जब बोलते हैं कि मान लो जी हम इधर से दिल्ली से चले हैं और मान लो चंडीगढ़ जाना है, तो हम कोई पूछता कितनी स्पीड से आए हो, तो हम कहते हैं एवरेज 50 से आए हैं। कई बार 100 भी हुई थी, कई बार हमें 120 पे भी चलाई गाड़ी, कई जगह पे ब्रेक भी लगाई। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बाद एक और बात सामने आती, एवरेज स्पीड। मतलब कि हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस मेजर कर लिया दिल्ली और चंडीगढ़ का और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, वो जो है वो क्या आ गई आपकी एवरेज स्पीड, राइट। अब 2 इंस्ट्रूमेंट्स आपके उसमें लगे होते हैं, इसमें कन्वेंस में, व्हीकल में। एक होता है ओडोमीटर, ये क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। एक होता है स्पीडोमीटर, यहां ये लिखा होगा कि दिस मेजर्स स्पीड। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एनटीएससी वगैरह भी देना, ओलंपियाड देना है, एंट्रेंस में अपीयर होना है। प्लीज नोट दिस थिंग, दिस स्पीडोमीटर डज नॉट मेजर स्पीड, इट मेजर्स instantaneous speed. Instantaneous speed means speed
at some particular instant। यह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका स्पीडोमीटर क्या मेजर करेगा। आपने याद रखना है, आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलना है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड। क्या आपका स्पीडोमीटर जो है हमेशा एक ही स्पीड देता रहता है? कई जगह 50 होती है, कई जगह 60 होती है। आप देखते हो अभी 60 थी, आगे कोई बंदा आ गया, आपको रोकना पड़ा, 0 हो गई, तो उसके आपने पढ़ा 50 भी आपने रीड की थी, 0 भी आपने रीड की थी। इसका मतलब क्या है कि स्पीडोमीटर जो है आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। तो मैथमेटिकली अगर आपने निकालना है, मैथमेटिकली अगर आपने निकालना है तो स्पीड आपकी आ गई जी डिस्टेंस ओवर टाइम। ये आपकी जो है स्पीड है, राइट। इसके साथ अगर हम डायरेक्शन भी लिंक कर देते हैं कि मान लो कोई बोल रहा है कि दिस पर्सन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन आ गई तो वो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। तो आपने जो वेलोसिटी लिखनी है वो क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये जो हम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लेते हैं, ये एक्चुअली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के साथ लिंक्ड होते हैं। ये मैं आगे जाके आपको डिटेल देता हूं। अभी आपने सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहां एक बात फिर सामने आपको आएगी, मैंने क्या बोला था? अगर आप चल रहे हो तो डिस्टेंस आपका 0 नहीं हो सकता, बट अगर आप चल के, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 मीटर ऐसे चले, 2 मीटर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितनी? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये वाली टर्म जो वेलोसिटी है ये 0 हो सकती है। डिस्टेंस अगर बॉडी चल रही है तो वो 0 नहीं हो सकता, तो हेंस स्पीड जो है वो 0 नहीं हो सकती। सिमिलरली जैसे डिस्प्लेसमेंट जो थी नेगेटिव थी, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। स्पीड जो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट जो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है, तो ये वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी? आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, 0 भी। डिस्टेंस या 0 या पॉजिटिव, तो इसका मतलब स्पीड, जहां तो बंदा चला ही नहीं तो 0 आ गई। अगर चला है थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस तो उसकी स्पीड जरूर रहेगी। तो स्पीड कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, ये याद रखना आपने। तो ये जो है आपको स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट मैंने जो है बता दिया। हाँ जी, एक मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं एवरेज स्पीड पे, ये देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds। अब यहां आप देखो जरा, ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है। पहले 4 सेकंड में क्या चल रहा है? वो 16 मीटर चल रहा है, अगले 2 सेकंड में 16 मीटर चल रहा है। इसका मतलब स्पीड बढ़ी है, उसकी स्पीड बढ़ी है, कांस्टेंट नहीं रही, ठीक है। तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? मैंने आपको बताया था कि हम एक्चुअली एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। तो टोटल डिस्टेंस, ये बात याद रखनी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, ये जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम जो है वो आपकी आएगी एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें आपके आंसर्स भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, राइट। तो अभी हम सिर्फ एवरेज स्पीड की करेंगे बात। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 32 मीटर। टाइम टेकन कितना आ गया? 6 सेकंड। तो आपकी एवरेज स्पीड, हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन कितनी आ गई जी? 5.33 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। इसका एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं आपको, ये आप देखिएगा जरा। A body
distance of its journey with speed v1 and second half distance with speed v2. Find average speed. पहले बच्चों एकदम आपके दिमाग में आएगा कि जी एवरेज तो होता दो को जोड़ के तो हाफ कर दो इसका। क्या आंसर आना चाहिए? v1 प्लस v2 बाई 2। बच्चे बोलते मैं पूछूंगा तू बता भाई तू बता, बच्चा बोलेगा सर ये तो सीधा ही एवरेज कैसे निकालना, v1 प्लस v2 बाई 2। पर बच्चों आप ये चीज भूल जाते हो कि एवरेज स्पीड जो है कैसे निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, राइट। तो देखिएगा मैं कैसे करता हूं और आंसर डिफरेंट कैसे आता है। प्लीज सी, ये मान लो आपका ए से बी तक s बाई 2 है और बी से सी जो है ये भी s बाई 2 है। यहां स्पीड v1 थी, यहां स्पीड क्या थी? v2। अब देखिए, आप खुद ही देखिए, टीचर ने आपको बोला है कि एवरेज निकालना टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आपके पास है s बाई 2, s बाई 2 s आ गया। बच्चों टाइम तो आपके पास है ही नहीं है, तो आप v1 प्लस v2 बाई 2 कैसे कर दोगे? मैं नीट IIT में पढ़ाता हूं तो उसमें बच्चे ये गलती करते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि एवरेज स्पीड जब भी निकालनी है आप कीजिए टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, जो मर्जी दिया हो आपने उस चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स है, इसमें ट्रैप तो दिया ही होना आपको। ट्रैप में फंसाना तो है ही उसने, जिसने क्वेश्चन देना है, आप फंस जाते हो। तो ये काम नहीं करना। आप देखिए, ये फॉलो कीजिए मेरे को। इस पे अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा मेरे से। हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम, ये वाला टाइम t1 और ये वाला टाइम जो है t2, क्योंकि हमारी एवरेज स्पीड जो है वो किसके बराबर है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो t1 कितना आ गया? हमारे पास क्या था? स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपका टाइम कितना आ गया जी? s बाई 2v1। सिमिलरली t2 इधर ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। सिमिलरली t2 जो है कितना आ गया? s बाई 2v2, राइट। तो अब हमारा जो एवरेज है वो कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस कितना है? s बाई 2 ये, s बाई 2 ये, कितना आ गया? s आ गया ओवर ये जो टाइम है टोटल, इधर से इधर तक t1 लगा, इधर से इधर तक t2 लगा, ये कितना आ गया? s बाई 2v1 s बाई 2v2। तो कितना आ गया? 1 ओवर 1 बाई 2v1 1 बाई 2v2। तो कितना आ गया? इसको सॉल्व करोगे मेरे ख्याल में ये आएगा। अब देखिए, आप क्या बोल रहे थे? v1 प्लस v2 बाई 2। मेरा कितना आया? 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, राइट। तो इसका मतलब क्या है? आपने कभी भी इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि एवरेज स्पीड बोली है, लगाओ जी जो 2 दी है उसको हाफ एवरेज कर दो, उसका जी 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। आप इस लेक्चर को देखना, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन 9th क्लास। इसको अच्छी तरह देखना आप। तो मैं इसको अच्छी तरह देखना आप। मैं इसको
और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। काफी मोशन को हम काफी लंबा खींचेंगे, एक एक चीज पे हम डिटेल में जाएंगे। आप अच्छी तरह फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, सो दैट बाकी बच्चे जो है उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो इस पे मैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं नीचे कमेंट में लिखिए, आपको कोई चीज समझ नहीं आई कमेंट में लिखिए, तो हम इस लेवल पे इसको लेके जाएंगे कि हम NTSC, ओलंपियाड और अपने आप को हायर लेवल के लिए प्रिपेयर कर सके। बोर्ड का तो करें, आपने देखा होगा मैंने NCERT लेवल से शुरू किया चीजें समझानी, फिर मैंने हायर लेवल क्वेश्चन कराया, ये हायर लेवल क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज अच्छी तरह कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।